गौर से देखिएगा इन चेहरों को, यकीन मानिएगा हम 74वां गणतंत्र दिवस मना चुके हैं। और गौर से देखिएगा इनकी हालत देखिए ना आप, और कैसे वो लोग हैं, कौन वो लोग हैं, उनको चिन्हित कीजिएगा जो इस तरीके के लोगों पे अत्याचार करने से नहीं कतराते हैं। देखिए ये कैसे रो रही है, क्या हालत बना दी है उत्तराखंड की। इसलिए मांगा था उत्तराखंड। यकीन कीजिएगा मुझे भी गुस्सा आता है, और यकीन कीजिएगा हर उस बाप को गुस्सा आता है जिसकी इस तरीके की बेटियां हैं। रोइए मत आप, रोने से नहीं। आप कप्तान साहब से मिली हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें कार्रवाई होगी जरूर होगी, लेकिन तथ्य के आधार पर कार्रवाई होगी। यकीन कीजिएगा ये कप्तान उन कप्तानों जैसे नहीं है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। त्यूनी की एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे एक मंदिर पे जाने के बाद में आयुष को पीटा गया या जलाया गया। हालांकि उसकी अभी जांच चल रही है, उसका कोई नतीजा फिलहाल अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो मामला भी त्यूनी से था। और मेरे पीछे अगर आप इनको देखेंगे तो ये भी त्यूनी से हैं। ऐसा क्या है त्यूनी में, ऐसा क्या है त्यूनी में कि हर घटना, इस तरीके की घटना वो जुड़ती है त्यूनी से। ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें एक 13 साल की बिटिया भी है, उसकी माँ भी है, और ये लोग हैं। इनका यह कहना है कि हमसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। आज के दौर में जब हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, हम 74वां गणतंत्र दिवस मना चुके हैं, उसके बाद भी इस तरीके की खबरें, यकीन मानिए दिल दहल उठता है जब बात बंधुआ मजदूरी की आती है। हालांकि अभी कप्तान साहब से मिले हैं, क्या कुछ हुआ है, कप्तान साहब ने क्या कहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस बिटिया के पास आना चाहूंगा। यकीन मानिए मेरी भी 2 बिटियां हैं। मैं जानता हूं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे से बेटियां नहीं बचेंगी। क्या नाम है आपका? जी राधिका। राधिका, क्या है, अपनी मर्जी से आप गए हो, क्या परेशान किया है उन्होंने? थोड़ा कैमरामैन आगे आ जाए। जी हम ऊपर गए थे घूमने। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि काम करो यहाँ पर। फिर हमने भी काम किया। हम बोल रहे थे कि हम नीचे जा रहे कि ना, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हमने पढ़ाई करनी है। फिर उन्होंने कहा कि मत जाओ और यहीं पर काम करो। फिर हमने काम किया, हमने अपने पापा की समस्या को हल किया। हमारे पापा के ना बेटे हैं, और फिर हमने वहाँ पर काम किया। कितनी बेटियां हैं पापा की? जी 8। 8 बेटियां हैं। जी। और आप कौन से नंबर की है? जी 5, 6। 6वें नंबर की आप। जी। देखिए वैसे तो नाबालिग बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, इसके लिए बड़ा कानून है, लेकिन वो बाप क्या करे जिसकी 8 बेटियां हैं? कैसे पाले अपनी बेटियों को? दीवार पर लगे हुए उस स्लोगन को पढ़ पढ़ के क्या ये पल जाएंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर जगह अब तो वो स्लोगन भी चिढ़ाने लगा है। ये 13 साल की बेटी, गौर से देखिएगा और मुस्कुराइएगा कि आप उत्तराखंड में हैं। अभी मैं उन प्रधान जी का भी जिक्र करूंगा। आपके पापा कौन है? जी ये आगे आ जाएं थोड़ा। ये इनके पापा हैं। क्या हुआ? प्रधान कौन है वो? कौन ऊपर? वो जोलूराम प्रधान है जी। क्या नाम है? जोलूराम। धोलूराम। हाँ, तो जब सब हम गए ना, हमको हो गया 7 महीने काम करते। मैंने तो सब काम ऐसा किया ना कि पूरा नहीं है। एक तो उसने मेरे से मकान लगवाया बहुत बड़ा, जिस मकान के जिसने 3 लाख रुपए खा रहे, जो हमारे को ये कह रहा कि आपका कुछ नहीं इस मकान में, आपकी कुछ दिहाड़ी नहीं पड़ रही। और मैंने उसने 3 लाख रुपए खा रखा उसने, और हमारा कुछ नहीं पड़ रहा। चलिए, आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ है? मेरी घर में है साहब। घर में है। चलिए आप भी थोड़ा इधर आइए, आइए आप थोड़ा आगे आइए। गौर से देखिएगा इन चेहरों को, यकीन मानिएगा हम 74वां गणतंत्र दिवस मना चुके हैं। और गौर से देखिएगा इनकी हालत देखिए ना आप, और कैसे वो लोग हैं, कौन वो लोग हैं, उनको चिन्हित कीजिएगा जो इस तरीके के लोगों पे अत्याचार करने से नहीं कतराते हैं। देखिए ये कैसे रो रही है, क्या हालत बना दी है उत्तराखंड की। इसलिए मांगा था उत्तराखंड। यकीन कीजिएगा मुझे भी गुस्सा आता है, और यकीन कीजिएगा हर उस बाप को गुस्सा आता है जिसकी इस तरीके की बेटियां हैं। रोइए मत आप, रोने से नहीं। आप कप्तान साहब से मिली हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें कार्रवाई होगी जरूर होगी, लेकिन तथ्य के आधार पर कार्रवाई होगी। यकीन कीजिएगा ये कप्तान उन कप्तानों जैसे नहीं है। हम भी मिले हैं इनसे, और हमें उम्मीद है
क्या करता है वो आदमी जो इस तरह रोना पड़ रहा है आपको? सर बुरे हाल कर रखे हैं, हमारे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। इतने बुरे हाल कर रखे। वो आने भी नहीं दे रहे थे आपको, आने भी नहीं देते हैं वहां से? नहीं आने देते हमको, हम जबरदस्ती आ रखे ऊपर से। चलिए आप रोइए मत। आपका क्या नाम है बिटिया, थोड़ा आगे आ जाएं। जी मेरा नाम ममता है। हैं? ममता है। ममता, ये जो रो रही हैं या जो वो बता रही हैं, सच है ये बात? बिल्कुल जी ये सच है। सच है। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 20 साल की है। जी। कोई इसी तरीके की कोई बता रहा था कि कोई छेड़खानी की घटना भी हुई है, क्या ये बात सच है? जी ये सच है। किसके साथ करी है उन्होंने छेड़खानी की कोशिश? जी मेरे भाभी जी के साथ। जी अब आप सुन रहे हैं ना, और जो जिस पे भी ये आरोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता, अभी ये जांच के बाद पता चलेगा। मैं जज नहीं हूं, ना मैं जज बनना चाहता हूं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं पिछले 3 साल में जितने भी मामले मेरे पास में आए हैं वो 100% वो सही साबित हुए हैं। यानी कि हमारे पास में पीड़ित आता है तो मैं मान लेता हूं कि कहीं ना कहीं पीड़ित यही है, क्योंकि ये हमारे पास में आई है। चलिए इनको नहीं रुलाऊंगा, अभी जांच का विषय है। कप्तान साहब ने जांच के लिए कहा है, और यकीन कीजिएगा बहुत सारे के लोग हमें कहते हैं कि आप तो जज बन जाते हैं, बिना जांच के आप ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि पीड़ित अगर हमारे पास में आएगा तो हम आईना है, हम जरूर दिखाएंगे। जी आपको भी परेशान किया है? जी हमको भी परेशान किया जी, वो जो काम करवाया फिर हमें कुछ नहीं मिला। तो अब यहाँ से आप लोग जाओगे, ये भी एक समस्या है कि फिर कहीं दबाव बनाएंगे, वो करेंगे ये करेंगे, कैसे होगा? तो हम नहीं जाएंगे जी कहीं भी, अपने घर पे ही अब। चलिए यहाँ पे आपको लाया कौन है? दौलत को आरजी लाया जी, हमने इनके पाँव पकड़े तब जाके यहाँ तक पहुँचा। हमारे पास तो खाने पीने के भी जी पैसे नहीं थे, यहाँ तक भी किराया नहीं था, बड़े मुश्किल से पहुँच रहे सर यहाँ तक। ऊपर से रात को आ रखे बाग के ऊपर, और फिर उन्हीं से कॉल करवा रहे हैं कि तुम चोरी करके भाग रखे, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। कौन कह रहा था ये? जड़ू प्रधान जी कह रहे थे जी रोज। जड़ू प्रधान जी, आप भगवान नहीं हैं और ना ही भगवान बनने की कोशिश करें। यह उत्तराखंड है, सुबह से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा यूं कह रहे थे जी, और धमकी देते रहते हैं जी। जब हम हिसाब के लिए गए तभी यूं कह रहे थे कि क्या बचता क्या है तुम्हारा यहाँ, तुमने कुछ नहीं कर रखा। चलिए जी। अब इनको यहाँ लाने वाले, देखिए माध्यम कोई ना कोई बनता है, और कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, और ऐसे ही भूमिका निभा रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा को मानता हूं, और इस काम को निभा रहे हैं दौलत कुंवर जी। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं जल्दी में, क्योंकि स्लॉट बहुत कम है। ये दौलत कुंवर जी हैं। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोगों के लिए लड़ते हैं। यहाँ चुनाव लड़ने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन अपनों के लिए लड़ने वाले शायद ही कोई है। ये मामला कब आपके पास आया? ये मामला जो है 26 जनवरी के 27 जनवरी को सुबह ये मेरे घर आ गए थे सुबह। तो मैंने इनको जब देखा तो मैंने कहा इनकी हालत तो बहुत ख़राब है। फिर मैंने इनको बिठाया, चाय पिलाई घर पे, फिर मैंने पूछना शुरू किया। तो जब इन्होंने मुझे बताया तो ये बात करते करते तो मैं बगोड़ा साहब पिछले 20 साल से कर रहा हूँ इस बात को। जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र में आज भी 2500 से 3000 के लगभग बंधुआ मजदूर है, और वो बंधुआ मजदूर जो है वो डरते हैं। अभी आपने देखा कितने सहमे हुए हैं, रो रहे हैं। सामने आने के लिए प्रभावशाली तो बंधुआ बनाएगा ना, तो ये उनके चुंगल में छूटकर ये मेरे घर किसी न किसी ने भेजे होंगे। तो मैंने जब इनकी पीड़ा सुनी तो पूरे 4 दिन तक मैंने इनको पूरी बारीकी से अध्ययन किया, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी फिर बदनाम हो जाऊंगा, क्योंकि 20 साल का एक सामाजिक सौखार रख रहा हूँ, छोटा मोटा तो काम करता हूँ लोगों के बीच में। तो जब मैंने देखा कि ये तो 100 में से 1100% सही है, फिर आज मैंने इनको संसाधन जुटाकर जैसे तैसे, क्योंकि मैं भी कोई धना सेठ तो हूँ नहीं, भगोड़ा साहब आपके सामने सारी चीज़ें हैं। फिर मुझे मालूम था कि कप्तान साहब इस समय उत्तराखंड के ऐसे आए हैं कि पिछले 20 साल से ऐसे कप्तान मैंने नहीं देखे हैं, जो इतनी बारीकी से सुनते हैं और तुरंत जो है उसका निस्तारण भी करते हैं। चलिए मैं आऊँगा। वकील साहब, आपके सामने सारा कुछ हुआ है, इस तरीके के मामले वकीलों के पास भी बहुत आते हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 90% चक्राता, त्यूणी, जौनसार के इंटीरियर के जो इलाके हैं वहाँ भी कुछ धनाढ़ सेठ अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। लेकिन वक्त बदल रहा है। वकील साहब, किस तरह का लगा है? ऊपर आपने बहुत सारी की चीज़ें इनसे एकत्रित भी करवाई हैं, कुछ एविडेंस भी इकट्ठा करें।
देखिए कप्तान साहब ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं और बहुत जल्दी इनको निर्णय मिलेगा और हम लोग जब तक इनको निर्णय नहीं मिलेंगे पीछे नहीं हटेंगे, ये हमने वादा कर दिया। चलिए, इन्होंने वादा किया है और हमने भी वादा किया है। यकीन मानिए हम भी ना अभाव में जिएंगे, ना प्रभाव में जिएंगे और ना ही किसी के दबाव में जिएंगे। वादा है हमारा। इस तरीके के लोग जब इस तरीके के लोगों को लेके आएंगे तो एक जिम्मेवार मीडिया होने के नाते हम अपनी जिम्मेवारी को निभाते रहेंगे। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।